नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है 1/2023 सेंट्रल टैक्स ऑन 4 जनवरी 2023, जिसके द्वारा के जो नोटिफिकेशन नंबर 14/2017 सेंट्रल टैक्स था उसमें अमेंडमेंट की गई है। तो दोस्तों पहले ये नोटिफिकेशन समझ लेते हैं, उसके बाद ये जो अमेंडमेंट की गई है इसे हम समझते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों ये नोटिफिकेशन नंबर 14/2017 सेंट्रल टैक्स जिसके द्वारा के जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऑफिसर्स को पावर दी गई है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट, जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल टैक्स ऑफिसर के तौर पे काम कर सकते हैं। और इनको कौन सी पावर दी गई है वो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जीएसटी जो है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑडिट चीफ कमिश्नर की, प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस और प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल जीएसटी और प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑडिट प्रिंसिपल कमिश्नर की पावर एक्सरसाइज कर सकता है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस और एडिशनल डायरेक्टर जनरल जीएसटी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑडिट कमिश्नर की पावर एक्सरसाइज कर सकता है। एडिशनल डायरेक्टर जीएसटी इंटेलिजेंस और एडिशनल डायरेक्टर जीएसटी और एडिशनल डायरेक्टर ऑडिट एडिशनल कमिश्नर की पावर एक्सरसाइज करेगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। ज्वाइंट डायरेक्टर जीएसटी इंटेलिजेंस और ज्वाइंट डायरेक्टर जीएसटी और ज्वाइंट डायरेक्टर ऑडिट ज्वाइंट कमिश्नर की पावर एक्सरसाइज करेगा। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर जीएसटी इंटेलिजेंस और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर जीएसटी डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर की पावर एक्सरसाइज करेगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जीएसटी इंटेलिजेंस और सुपरिटेंडेंट और जीएसटी सुपरिटेंडेंट ऑडिट सुपरिटेंडेंट की पावर एक्सरसाइज करेगा। और इंटेलिजेंस ऑफिसर जीएसटी इंटेलिजेंस और इंस्पेक्टर और जीएसटी और इंस्पेक्टर ऑडिट इंस्पेक्टर की पावर एक्सरसाइज करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एंट्री नंबर 8 के बाद नई एंट्री को इंसर्ट किया गया है। दोस्तों यहाँ पे नई एंट्री 8A इंसर्ट की गई है नोटिफिकेशन नंबर 14/2017 सेंट्रल टैक्स में, यानी कि अब एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर जीएसटी इंटेलिजेंस और एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर जीएसटी और एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट सुपरिटेंडेंट की पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है 4 जनवरी 2023 को। दोस्तों ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफिसर वही पावर एक्सरसाइज कर सकता है जो कि उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत दी गई है। तो यदि कोई ऑफिसर ऐसी पावर एक्सरसाइज कर रहा है जो कि उसे दी ही नहीं गई है तो उस केस में उसने जो नोटिस इशू किया है या फिर जो ऑर्डर पास किया है वो वैलिड नहीं माना जा सकता। तो इसीलिए जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आए या नोटिस आए, ये इंश्योर कीजिए कि वो करेक्ट ऑफिसर के द्वारा इशू किया गया है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो सुपरिटेंडेंट होता है उसके पास पावर होती है कि वो सम्मन इशू कर सकता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जिसकी के अटेंडेंस उसे लगता है कि ज़रूरी है कोई एविडेंस लेने के लिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट या कोई थिंग के लिए या किसी इंक्वायरी के लिए, तो उस केस में जो सुपरिटेंडेंट है वो सम्मन इशू कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों सुपरिटेंडेंट के पास एक और पावर होती है कि यदि उसे लगता है कि कोई व्यक्ति टैक्स को चोरी करने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में वो रीज़न राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा और जो अकाउंट्स होते हैं, रजिस्टर होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि उसके सामने आपने प्रोड्यूस किए हैं वो सीज कर सकता है। इसके लिए आप उससे रिसीट मांग सकते हैं और वो इन डॉक्यूमेंट को अपने पास रख सकता है ताकि जो प्रोसीडिंग है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत या जो प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग है उसके लिए वो उन्हें यूज़ कर सके। दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यक्ति को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, जैसे कि उसने कितनी गुड्स मैन्युफैक्चर की हैं या फिर प्रोड्यूस की हैं, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स एक्स्ट्रा की। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन अकाउंट को मेंटेन नहीं करता है तो उस केस में जो सुपरिटेंडेंट है उसके पास ये पावर है कि वो गुड्स एंड सर्विस के ऊपर जो जीएसटी पेबल है वो डिटरमिन कर सकता है और इसके लिए जो कार्रवाई है सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत वो कर सकता है। दोस्तों यदि आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में जो सुपरिटेंडेंट है उसको ये पावर दी गई है कि वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आपकी रिटर्न को स्क्रूटनाइज कर सकता है
और वो वेरीफाई कर सकता है कि क्या वो करेक्ट है, और यदि उसे लगता है तो एक्सप्लेनेशन मांग सकता है डिस्क्रिपेंसी के लिए। और यदि आप सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं विद इन 30 डेज, तो उस केस में सुपरिटेंडेंट को ही पावर दी गई है कि वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है इन सेक्शन के अंतर्गत, यानी कि सेक्शन 65, 66 या 67 के अंतर्गत है, या फिर आपको नोटिस इशू कर सकता है सेक्शन 73 या 74 के अंतर्गत। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में उसकी असेसमेंट करने की पावर भी सुपरिटेंडेंट को ही दी गई है, यानी कि वो अपनी बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जिससे कि वो टैक्स बिलोंग करते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का ऑडिट होता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत और उसमें पता लगता है कि व्यक्ति ने टैक्स नहीं पे किए, कम पे किए हैं, या गलत रिफंड लिया है, या इनपुट एज क्रेडिट गलत अवेल किया है या यूटिलाइज किया है, तो उसके इसमें सुपरिटेंडेंट को ही पावर दी गई है कि वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 73 या 74 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का स्पेशल ऑडिट कंडक्ट किया जाता है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा और उसमें पता चलता है कि व्यक्ति ने टैक्स नहीं पे किए, कम पे किए, गलत रिफंड लिया या इनपुट एज क्रेडिट गलत अवेल किया, तो उस केस में भी सुपरिटेंडेंट को ही पावर दी गई है कि वो नोटिस सेक्शन 73 या 74 के अंतर्गत इशू कर सकता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति टैक्स नहीं पे करता है, कम पे करता है, गलत रिफंड लेता है, इनपुट एज क्रेडिट यूटिलाइज करता है, तो उस केस में सुपरिटेंडेंट को ही पावर दी गई है कि वो नोटिस इशू करता है सेक्शन 73 के अंतर्गत या फिर सेक्शन 74 के अंतर्गत। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आपको गुड्स अपने डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही स्टोर करनी होती हैं। यदि आप टैक्सेबल गुड्स किसी और प्लेस पे स्टोर करते हैं जो कि डिक्लेयर आपने नहीं की हैं बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के, तो उस केस में जो सुपरिटेंडेंट है उसे ही पावर दी गई है कि वो उन गुड्स पे टैक्स पेबल को डिटरमिन कर सकता है। दोस्तों, जो रजिस्टर्ड व्यक्ति रिटर्न फाइल करता है उसकी स्क्रूटनी सुपरिटेंडेंट के द्वारा ही की जाती है, और यदि उसमें डिस्क्रिपेंसी है तो ASMT 10 में आपको नोटिस इशू किया जाता है, तो आपको इसका रिप्लाई जो है विद इन 30 डेज़ करना होता है। तो आप इसके लिए एक्सप्लेनेशन जो ऑफिसर को देते हैं वो सुपरिटेंडेंट ही होता है ASMT 11 में, और यदि आपकी जो एक्सप्लेनेशन वो एक्सेप्ट कर ली जाती हैं सुपरिटेंडेंट के द्वारा, तो उस केस में आपको ASMT 12 में इन्फॉर्म किया जाता है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो नोटिस जारी किए जाते हैं इन सेक्शन के अंतर्गत, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हें जारी करने की जिम्मेदारी भी सुपरिटेंडेंट की होती है, और जो समरी ऑर्डर अपलोड होता है DRC 02 में वो भी सुपरिटेंडेंट के द्वारा ही अपलोड किया जाता है। दोस्तों, यदि सुपरिटेंडेंट को लगता है कि उसे पुलिस की सहायता की आवश्यकता है तो उसके इसमें वो जुरिडिक्शनल पुलिस स्टेशन से कॉन्टैक्ट कर सकता है और पुलिस की हेल्प ले सकता है। तो इस प्रकार सुपरिटेंडेंट को बहुत सी पावर दी गई है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।